श्री राधा शरणम मम स्वामिनी किशोरी जी परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। ब्रज 84 कोष मानसिक परिक्रमा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम ब्रज 84 कोष की परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। पिछले प्रकरण में हमने आप सभी के समक्ष ब्रज 84 कोष परिक्रमा के मथुरा नगरी का महात्म्य का वर्णन किया था। आज हम आगे कुछ तीर्थों के दर्शन करते हुए बढ़ते हैं। देखिए, मथुरा नगरी में आदि केशव जी का भी मंदिर था। मुगल काल में हुमायूं के समय मंदिर को तोड़ा गया। तत्पश्चात महाराज वीर सिंह देव ने 33 लाख रुपए देकर उस समय मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, परंतु आक्रांता औरंगजेब ने फिर से मंदिर को ध्वंस किया और जैसा कि आपको पता है कि आज उसके ऊपर मस्जिद है, पुनः मस्जिद बना दी गई उसके ऊपर। परंतु आदि केशव जी के श्री विग्रह जो मूर्ति है उसको पुजारियों ने बचा लिया और कानपुर के एक शहर में मंदिर में विराजमान कर दिया। यह इटावा से 17 किलोमीटर दूर है। आज भी हमारे आदि केशव जी एक छोटे से मंदिर में है, आप उनके दर्शन कर सकते हैं। ठाकुर जी का श्री विग्रह बड़ा ही दिव्य है। आगे चलते हैं। कंस कारागार के बारे में हमने आपसे बताया। यहां पर आज भी आपको जो देवकी मैया के 7 पुत्र थे जिनकी आतताई कंस ने निर्मम हत्या कर दी थी, उनके रक्त के चिन्ह आपको दीवारों पर अंकित दिखेंगे। आगे चलते हैं पवित्रा कुंड। जी हाँ, यह वही कुंड है जहां पर देवकी मैया पुत्र उत्पन्न होने के बाद अपने वस्त्रों को धोती थी। वसुदेव प्रभु और देवकी मैया यहां पर स्नान भी करते थे। इसे पवित्रा कुंड कहा जाता है। आगे चलते हैं हम विश्राम घाट की ओर। विश्राम घाट हमने आपको बताया था कि परिक्रमा प्रारंभ करने से पूर्व यहीं पर ही आचमन लिया जाता है, संकल्प किया जाता है और यहीं पर ही परिक्रमा का समापन होता है। विश्राम घाट, यहां पर प्राणी अनेक अनेक संतापों से, अनेक अनेक दुखों से पीड़ित होकर जब यहां विश्राम घाट में स्नान करता है तो वह विश्राम पाता है। नाम से ही स्पष्ट है। विश्राम घाट कहा जाता है कि जब कन्हैया ने कंस का वध किया तो यहीं पर ही ध्रुव घाट पर कंस के अंत्येष्टि बंधुओं ने करी और कन्हैया ने अपने परिवार सहित स्नान किया यहीं विश्राम घाट पर। विश्राम घाट के बारे में एक और छोटी सी बात आपको बताते हैं। एक प्रसंग है कि यमुना मैया और यमराज जी दोनों भाई बहन हैं। यमुना जी बहन है यमराज जी की। एक बार यमुना मैया ने यमराज जी को, यम को अपने घर आमंत्रित किया और उनको भोजन पर निमंत्रण दिया। अब यमराज जी आए, उनको बड़े सुंदर सुंदर पकवान, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान खिलाए, उनकी खूब सेवा करी। जब जाने लगे यमराज जी तो यमुना मैया से बोले कि बहन कुछ मांगो। अब यमुना मैया हमारी कितनी उदार है, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपने भक्तों के लिए मांगा। बोली, भैया कार्तिक मास की जो यम द्वितीया आती है उस पर जो भी मनुष्य प्राणी मात्र जो भी यहाँ स्नान करे उसकी अकाल मृत्यु ना हो। तो यमराज जी ने ऐसा कहा, तथास्तु कहकर वह चले गए। तो यहां पर कार्तिक मास की जो यम द्वितीया है उस पर बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं स्नान करने, बड़ी दूर दूर से। आपको पता ही है भैया दूज जो है इसी दिन से यहाँ पर
जो ये प्रसंग हमने सुनाया, भैया दूज भी मनाया जाता है। प्रणाम करते हैं विश्राम घाट को, स्नान करते हैं मानसिक रूप से, आचमन लेते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। यमुना मैया मथुरा में अर्धचंद्राकार होकर प्रवाहित हो रही हैं। अर्धचंद्राकार आपको पता ही है, आधे चांद के रूप में जैसे। यमुना के 24 घाट हैं, हम उनका स्मरण करते हैं, नाम लेते हैं। 12 घाट दक्षिण में है और 12 घाट उत्तर में है। तो जानते हैं पहले 12 घाटों के बारे में। अभिमुक्त तीर्थ, गुहा तीर्थ, प्रयाग तीर्थ, कनखल, तिंदुक, सूर्य तीर्थ, बट्ट स्वामी तीर्थ, ध्रुव तीर्थ, ऋषि तीर्थ, मोक्ष तीर्थ, कोटि तीर्थ, बोधि तीर्थ। यह 12 जो घाट हैं यह उत्तर में है। अब हम आपके समक्ष दक्षिण के 12 घाटों का स्मरण करते हैं। आइए, नाम लेने से ही हमें यहाँ पर स्नान आचमन की प्राप्ति हो, हमें उसके जैसा ही पुण्य मिले, श्री जी ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। प्रथम तीर्थ जो है नव तीर्थ, संयमन तीर्थ, धरापतन तीर्थ, नाग तीर्थ, घटावरणक तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, सोम तीर्थ, सरस्वती तीर्थ, दशाश्वमेघ तीर्थ, चक्रवर्ती तीर्थ, विघ्नराज तीर्थ और कोटि तीर्थ। तो इस प्रकार से यह 24 घाट है यमुना मैया के। हमने आपके समक्ष इसका वर्णन किया। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत आनंद से यह सब स्मरण कर रहे होंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और अगले प्रकरण की प्रतीक्षा करिए। तब तक खूब भगवान नाम करिए, खूब जप करिए। हम अगले तीर्थों का वर्णन आपसे अगले प्रकरण में, अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।